सबनु जय मसीह दी। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें। ओके, पवित्र आत्मा के बारे में ना आज सबसे बड़ी जो गलत फहमी पता क्या है कि हम चर्च में जाएंगे, वहां पर बैठेंगे, आराधना करेंगे, आराधना करते करते परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरेगा, हम उसमें ये हिलेंगे जुलेंगे, अन्य भाषा में बात करेंगे तो हम आत्मा भर जाएंगे, आएगा और बाद में भरेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी ये इस बात में है, हमें आपके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। ओके, तो सबसे पहले पवित्र आत्मा है क्या, हमें वो जानने की जरूरत है। जब वचनों बाइबल की शुरुआत में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 में पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1। पवित्र आत्मा कौन है इसको पहले जानना जरूरी है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 में दो और इंसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर उत्तर मंडराता था। हाँ, तो स्टार्टिंग में पहले 2 वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर आत्मा है, याद रखो हमेशा, परमेश्वर आत्मा है। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर अभी बाइबल में ही समझने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, पर यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर, हिंदी पंजाबी इंग्लिश में गॉड है ना, पर अगर इसको ओरिजिनल बाइबल में हिब्रू में हम इसको देखेंगे तो यहूदियों में वहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है एलोहीम। एलोहीम शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ना, ये एलोहीम। ओके, एलोहीम शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है बहुवचन। ओके, हम तो बोलते परमेश्वर एक शब्द लगता है ना, पर हिब्रू में जो पुराना नियम लिखा गया है इब्रानी में, तो वहां पर एलोहीम शब्द इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के लिए, एलोहीम, जिसका मतलब है बहुवचन इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक से ज्यादा परमेश्वर है वहां पर। तो हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? त्रिएक परमेश्वर की ना। तो यहाँ पर जब सृष्टि की रचना की जा रही थी तो त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर इसको बनाया। वचन 26 27 और 28 में, उत्पत्ति 1 का 26 27 28 में जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम आदम को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं, तो वहां पर भी हम शब्द इस्तेमाल किया गया है। हिंदी में नॉर्मल सा शब्द अकेला हो तो मैं बनाऊंगा, अगर एक से ज्यादा व्यक्ति है तो क्या बोला जाएगा? हम। पंजाबी च मैं, ठीक है, 2 जने तो असी। ओके, तो वहां पर भी हम शब्द इस्तेमाल किया गया, जिससे पता चलता है कि एक परमेश्वर नहीं है, त्रिएक परमेश्वर है। हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। ओके, तो हमारी एक क्लास है एसओडी, सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन, ठीक है, उसमें सब के बारे में डिटेल में बताया जाता है। पर आज मैं जो बात करने वाला हूँ, पवित्र आत्मा जो तीसरा व्यक्ति है। ओके, पवित्र आत्मा जो है वो तीसरा व्यक्ति है, वो कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि मेरे अंदर आ जाएगी, वो एक व्यक्ति है जो हमारे अंदर रहता है। ओके, तो 3 परमेश्वर हैं और तीनों को हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पिता को परमेश्वर घोषित किया गया है। सबसे पहले परमेश्वर है जिसको हम पिता कहते हैं, पिता को परमेश्वर घोषित किया गया है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 27 में, यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 27 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पिता को हम परमेश्वर कहते हैं। मैं वचनों को नहीं पढ़ूंगा समय की कमी की वजह से, ठीक है।
दूसरा व्यक्ति कौन है त्रिएक परमेश्वर में? दूसरा है पुत्र, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, उसको भी परमेश्वर कहते हैं। ठीक है, एक तो पिता परमेश्वर है, दूसरा व्यक्ति कौन है? पुत्र, जिसको यीशु मसीह कहते हैं, वो भी परमेश्वर है। इब्रानी की किताब अध्याय 1:8 में वो भी परमेश्वर है। और अभी तीसरा व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर घोषित किया गया है। जब हम पढ़ते हैं प्रेतों के काम अध्याय 5:3-4 में, पता है ना, जब हनन्याह और सफीरा की कहानी पता है, जब वो अपना बोलते हैं कि हम अपनी जमीन दान दे देंगे, पर जब उनको उसका मूल्य ज्यादा मिलता है तो उनके मन में लालच आ जाता है। तो पतरस कहता है कि तुमने परमेश्वर के आत्मा से क्यों धोखा किया, झूठ बोला। ओके, तो वो पति पत्नी वहीं पे मर जाती है। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:18 में भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर बोला गया है। समझ रहे ना? जैसे आप पिता को एक इंसान के रूप में देखते हैं, पुत्र को एक इंसान के रूप में देखते हैं, तो पवित्र आत्मा भी एक इंसान है, वो एक व्यक्ति है। क्लियर है? पहले पता था कि वो व्यक्ति है, नहीं पता था तो आज जान लो कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति कैसे, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो त्रिएक परमेश्वर कैसे हम लोग उसको बोल सकते हैं? मेरे लिए एग्जाम्पल, ये घड़ी गोल गोल दिख रही है ना? है? अगर मान लो जो पवित्र आत्मा, ये दिखाई भी नहीं दे रहा। ओके, आप लोगों, तो यहाँ पर पिता है, यहाँ पर पुत्र है, यहाँ पर पवित्र आत्मा है। पर एक राउंड शेप में इसको पूरा बोलेंगे ना कि ये एक गजरा है या कड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसे है। एक्चुअली ट्रायंगल में हम लोग पेश करते हैं, व्हाइट बोर्ड नहीं है। अभी समय जाएगा, इधर जाएगा, मेरे मोबाइल जाएगा। ओके, वो फिर किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में है क्या। ओके, तो पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है और तीनों अलग अलग हैं। आज बहुत सारी झूठी शिक्षा चल रही है, जो सिर्फ यहोवा को मानते हैं, और एक है सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को कि तीनों एक ही है, और कुछ लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं कि ये एक ही है। ये गलत है। तीनों ही व्यक्ति है, तीनों अलग अलग है, और तीनों हर एक समय में अलग अलग दिखती है। जैसे मत्ती की किताब अध्याय 3:16-17 में हम जब पढ़ते हैं, 16-17 में, कि और जब यीशु का बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से बाहर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते देखा। ओके, अपने ऊपर आते देखा, और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह पानी में है, पवित्र आत्मा कबूतर की तरह दिखता है, और उसी समय आकाशवाणी होती है कि ये इसकी मानो ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो तीन अलग अलग लोग दिखते हैं ना, तीन अलग अलग दिखते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है वो तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। ओके, तो बाइबल में तीनों की भूमिका क्या है? तीन स्वभाव में एक है, पर कामों में अलग अलग है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वभाव में उनका स्वभाव एक है, पर काम उसके अलग अलग हैं। ठीक है, तो पिता का क्या काम है? उसने एक उद्धार की योजना बनाई। परमेश्वर जब स्टार्टिंग में दुनिया को बनाया था, ओके, बनाया था कि मैं उसके साथ संगति करूंगा, लोगों के साथ। वो अकेला था, संगति के लिए इंसान को बनाया, पर उसने धोखा दिया, फल खाया, और वो पाप में गिर गया, और परमेश्वर से वो दूर हो गया, क्योंकि वो पाप को देख भी नहीं सकता परमेश्वर। तो पिता ने एक योजना बनाई अपने लोगों को कि मैं उनको दूर नहीं करूंगा। उसको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था। योजना बनाई कि मैं उनको नरक की तरफ जाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो पिता ने क्या योजना बनाई? उद्धार की योजना बनाई। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 3:16 में
यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में हमें पता चलता है, लिखा है ना कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लिखा है ना कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। ओके, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो ये एक योजना दिखती ना यहाँ पर, तो उद्धार की योजना बनाई। ओके, तो फिर यीशु मसीह का क्या काम था? यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में, तो पुत्र ने क्रूस पर हमारे उद्धार का भुगतान किया। तीनों का काम दिख रहा है ना, स्वभाव में तीनों एक हैं, वो तीनों पवित्र हैं। ओके, सब स्वभाव में एक है पर काम में अलग अलग है। तो यीशु मसीह बेटे का क्या काम था? उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, जो सजा हमें मिलनी थी वही सजा उसने क्रूस पर सह ली। तो ये पुत्र की योजना दिखती है, बेटे की योजना दिखती है। ठीक है, तो यूहन्ना 3:16 में पिता पुत्र भी दिखता है कि अपने एक लौते बेटा कौन है? यीशु मसीह, उसको पूरा करने के लिए योजना को परमेश्वर ने उसको भेज दिया। और पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। ओके, और अब तीसरा है पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह धरती पर आए थे, तो वो पूरी रीति अपना जो ईश्वरीय रूप था वो छोड़कर पूरी रीति से आगे थे। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 से 11 में हम पढ़ते हैं। ऐसे आप लोगों के मैं चाहता हूँ वचन याद हो। ओके, फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 से लेकर 11 तक लिखा है कि उसने अपना ईश्वरीय रूप छोड़ दिया, वो नम्र हो गया, दीन हो गया, इतना नम्र दीन बन गया, इंसान बन गया कि मुझे क्रूस पर चढ़ा दो। पर धरती पर रहते हुए यीशु मसीह बिल्कुल एक निर्मल इंसान की तरह आया, पर धरती पर रहते हुए उसने किस सहायता से कार्य किया? पवित्र आत्मा की सहायता से कार्य किया। तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें दुनिया के लिए हमारे उद्धार के बारे में प्रायश्चित करवाता है। तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा सारे कार्य किए। ओके, सभी कार्यों को किया उसने पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा आज क्या कर रहा है? जब आप किसी के पास सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हो, परमेश्वर के बारे में बताते हो, आपको क्या लगता है कि आपकी बातों ने उसका मन बदल दिया? नहीं। अगर आप नए व्यक्ति के पास जाते हो, आपको तो पता भी नहीं है मैं उससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, तो पवित्र आत्मा जो आज धरती पर है हमारे लिए कार्य करता है, वो हमें बताता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करनी है, क्योंकि वो उसके मन को भी जानता है, हमारे मन को भी जानता है। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि तीनों का कार्य जो है वो अलग अलग है। और प्रेतों के काम अध्याय 1 वचन 8 में हम देखते हैं। ठीक है, प्रेतों के काम 1:8 में देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है पहले यरूशलेम में, फिर सामरिया में, फिर पूरी दुनिया के छोर तक परमेश्वर के वचन को फैलाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर कई बार हम लोग गलती करते हैं। ओके, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा कोई सिर्फ एक शक्ति नहीं है, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, जैसे कैप्टन अमेरिका होता है जो शक्तिमान है, अलग अलग उसके अंदर शक्ति आ जाती है। जहाँ स्पाइडरमैन है उसके अंदर वो है वेब, हिंदी में बताओ, मकड़ी का जाला है ना, ऐसे फेंकता रहा। ऐसी कोई शक्ति नहीं है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पर आज आप इन बातों से जानेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे है, कैसे एक व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा में परमेश्वर के सभी गुण हैं। पहला क्या है कि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मन है उसके पास। पवित्र आत्मा के पास सर्वशक्तिमान का मन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:10 निकालेंगे हम। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:10 जब वचनों को पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे पवित्र आत्मा के पास परमेश्वर का मन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 10,
परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की दृढ़ बातों को भी जानता है। तो यहाँ पर शब्द है ना, दृढ़ बातों को जानता है। सोचो, कोई एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन की बातों को जानता है, वो कौन है? बोलो, पवित्र आत्मा ही है ना। तो यहाँ पर तो नहीं, सीधा भी वो वचन में लिख सकता था कि परमेश्वर मन की बातों को जानता है, दृढ़ मन की बातों को जानता है, पर यहाँ पर लिखा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा मतलब पवित्र आत्मा सब बातों को वर्ण परमेश्वर की दृढ़ बातों को भी हम पर प्रकट करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा क्या है, उसके पास परमेश्वर का मन भी है। ओके, ये मन हमें भी परमेश्वर ने दिया है ना। इंसानों के पास ही मन होता है ना, हमारे पास भी मन की इच्छा। अगर आपका मन नहीं होता तो क्या आप लोग यहाँ पर बैठे होते? नहीं। ओके, तो यहाँ पर दूसरा क्या है? इच्छा। आप सबके पास इच्छा है ना, तो हम परमेश्वर के पास भी इच्छाएं हैं और पवित्र आत्मा के पास भी इच्छाएं हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 12-11, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 11 में, परंतु वह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ओके, जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 11 में। तो पवित्र आत्मा को पता है किसको किस चीज की जरूरत है, वो देता है, वरदान जो देता है। ओके, तो इससे पता चलता है कि इच्छा हमारी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, पर पवित्र आत्मा क्या है? वो परमेश्वर है, तो उसके पास हमेशा अच्छी ही भावनाएं होती हैं। तो हमारा भी जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो उसके पास हमेशा हमारे लिए अच्छी बातें ही होती हैं। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या है जिससे पता चलता है कि वो एक व्यक्ति है? वो है भावनाएं। इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 30 को जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं। इफिसियों की किताब अध्याय 4 को आप 30 का वचन पढ़ो, क्या लिखा है? बड़ा क्लियर है वहां पर। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, 4:30। इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 30 क्या लिखा है वचन में? मैं ये नोट्स भेज दूंगा, पहले सुनने पर ध्यान दो कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। भाई बाइबल पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना, बाइबल होगी तभी तो पता चलेगा ना कि पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि वो भाई एक इंसान है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा समय पहले आप लोगों को बोला, अच्छा बोला तो आप खुश हो जाएंगे, बुरा बोला तो दुख होगा ना, तो दुखी होते हो ना, क्योंकि इंसान ही दुखी होते हैं। तो पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। ओके, वो कोई लेडी नहीं है, ये भी आप वहम निकाल दो, वो एक व्यक्ति है। ओके, तो वो एक व्यक्ति है जिससे पता चलता है, हम विश्वास करते हैं कि वो एक व्यक्ति है। ओके, तो उसके पास भावनाएं भी हैं, वो दुखी भी होता है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते। ठीक है, परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं। और उसी तरह से पवित्र आत्मा को प्रभु भी बोला गया है और परमेश्वर भी बोला गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 3-4 के अंदर यहाँ पर आपको सारे वर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बाइबल और नोटबुक होना जरूरी है, ताकि जब यहाँ से बोला जाता है, सिखाया जाता है, आप लोग जाने। ओके, तो बाइबल इंपॉर्टेंट है, वचन हमें याद होने चाहिए। ओके, तो अब तक तो क्लियर हो गया ना कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति है और उसके पास भावनाएं हैं और वो हमें सहायक है। तो अब पवित्र आत्मा जो हर एक विश्वासी के लिए एक दैवीय सहायक है, सहायता करने वाला है। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:16 में, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले मुर्दों में से जिंदा हो गया था यीशु मसीह। ओके, यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों को कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा, यूहन्ना 14:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मतलब यीशु मसीह जा रहा है और उसकी जगह पर पवित्र आत्मा आएगा। ओके, 35 के दिन प्रेरितों के काम अध्याय 2 में
हमें पता है कि पेंटिकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा उतरा, पेंटिकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा उतरा। ओके, तो ध्यान दे, अब इस बात को जरा ध्यान से सुनो, इस तरफ देखो। अब जो क्यों बाइबल को इब्रानी और हिब्रू में जानना बहुत जरूरी है। अब एक शिक्षा चल रही है कि पवित्र आत्मा ही पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा वो एक ही है, न कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तो इसीलिए बाइबल की क्लास इंपॉर्टेंट है। बाइबल कॉलेज क्यों जरूरी है? ध्यान दे कि यीशु का आत्मा जो शब्द है वह है, लिखा ना वह सर्वदा, शब्द लिखा है वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब जो शब्द है जो वह है, इसके लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है कि दूसरा सहायक। अब धरती पर रहते हुए चेलों का सहायक कौन था? यीशु मसीह। तो वह मतलब एक दूसरा सहायक इब्रानी में इसका मतलब होता है। तो इसको थोड़ा और खुलकर बताएं तो इसके लिए एक शब्द जो यहाँ पर वह शब्द लिखा है, यूनानी में नया नियम यूनानी में ग्रीक में लिखा गया है, पुराना नियम इब्रानी में हिब्रू में लिखा गया है, हिब्रू इंग्लिश में और इब्रानी पंजाबी या हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। तो यूनानी के लिए जो वह शब्द है, आप पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया शब्द है वो है एलोस, जिसका मतलब सेम टू सेम, दूसरा कार्बन कॉपी जिसको बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में, ठीक है। और दूसरा शब्द है पैराक्लेटोस, ये पढ़ लो आप लोग, थोड़ा मेरी इंग्लिश ऐसा है, पैराक्लेटोस। ओके, क्योंकि इसका ओरिजिनल बाइबल में मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा हमारा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा पर आप भरोसा करोगे आपका उद्धार होगा, नहीं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए। उद्धार हमारा यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करने से ही है। ओके, तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो जो पैराक्लेटोस शब्द है उसका मतलब होता है सलाह देने के लिए और सहायता के साथ आता है। वो पवित्र आत्मा सिर्फ हमें सलाह देने के लिए आता है, हमारी सहायता के लिए आता है। ओके, अब मैं यहां से अभी एक तरह से क्या कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अब आपको मेरी बातें सुननी है या माननी है, नहीं माननी है, सुननी है नहीं सुननी, भी आपके ऊपर डिपेंड है। पर परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे क्यों रखा है, एक सहायता, आप लोगों को परमेश्वर में बनने के लिए सहायता के रूप में रखा है। उसी तरह से पवित्र आत्मा भी हमें सहायता के रूप में दिया है। ओके, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और यीशु मसीह ये है। तो मैंने एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर होना चाहिए, बड़ी एक अच्छी बात लिखी। ओके ओके, तो ये बात मैंने बड़ी अच्छी लिखा, शायद आप लोगों को दिखाई दे रही है। लिखा है कि वचन है, सबसे पहले क्या है, सहायक के रूप में। जो एक मैंने नई बात सीखी, बाइबल वचन है, दूसरा टीचर है, पास्टर टीचर। ये रहा वचन, ये रहा पास्टर टीचर, समझ लो। और बराबर क्या आता है, पवित्र आत्मा हमें समझाता है, बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है। वचन है, इस बात को थोड़ा समझो, वचन है, सिखाने वाला है। एक पास्टर वचन को सिखा सकता है, पर समझाएगा कौन? पवित्र आत्मा। अब मुझे नहीं पता आपको कैसे समझाना है, पर पवित्र आत्मा को पता है कि वचन को कैसे समझाना है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक चश्मा है। ओके, उस चश्मे को ना मैंने जब लगाया, वो डे नाइट चश्मा है। तो कुछ दिन पहले मुझे ये बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली है। मैंने चश्मा लगाया तो वो हल्का सा मुझे लगता है कि जो पास की चीजें वो दूर दिखती है। तो मेरा चश्मा वो किसी को पसंद आ गया, कि पास्टर को पसंद आ गया। बोला, पास्टर जी आपके पास ये चश्मा है, मतलब डे नाइट है या नजर वाला? मैंने कहा सिंपल चश्मा है। तो जब उसने लगाया, उसको लगाते ही बोला, नहीं पास्टर जी ये तो नजर वाला चश्मा लग रहा है मुझे, मैंने ऐसे ही लिया था। तो बोला, मैंने कहा अब ये आपने चेक करो, ये बताओ कि क्या आपने जब चश्मा लगाया आपको नजदीक की चीजें दूर दिखती है या दूर की चीजें आपको नजदीक दिखती है? तो उसने क्या किया, नहीं पास्टर जी मुझे तो
दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये हुआ, चश्मा एक है, मुझे वो चीजें थोड़ा हल्का सा दूर, नजदीक की चीजें दूर दिखती है और दूर की चीजें उसको नजदीक दिखती हैं। तो सेम पवित्र आत्मा है, सबके अंदर है, जिसको जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो पवित्र आत्मा को पता है किसको किस चीज की जरूरत है, वो उसी हिसाब से देता है, समझाता है आपको। ठीक है, चलो एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं। कॉलेज में सब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, कितने बच्चे होते हैं, टीचर तो एक ही रहता है, पढ़ा कर जाते हैं, पर सारे बच्चे अलग अलग होते हैं ना। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, कोई चोर चक्का, कुछ भी बनता है ना। इच्छा पे डिपेंड है ना कि वो कैसे समझते हैं। पर आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आत्मिक जीवन में वो हमेशा हमारी भलाई चाहता है, पवित्र आत्मा। तो जब यहाँ से मैंने तो कुछ बोला, वो आपको पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से सिखाएगा। तो याद रखो, बाइबल सिखाने वाला और पवित्र आत्मा समझाने वाला। समझाएगा पवित्र आत्मा, मैं नहीं समझा सकता। एक हमारी क्लास आती है काउंसलिंग, सलाह देना। डॉक्टर के पास जाते ना हम, किसी से सलाह मांगते हैं यार, एडवाइस मांगते हैं। तो उस क्लास, उसमें भी 15 टॉपिक है। जैसे फाउंडेशन की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसमें 15 टॉपिक है ना। तो 15 टॉपिक उसमें ये बताया जाए कि सलाह देनी कैसे है, वचन के द्वारा। ऐसे नहीं कि कहीं भी किसी को कुछ भी सलाह दे दो, नहीं, हमें वचन से कैसे सलाह देनी है। तो सलाह हम देते हैं, फैसला वो व्यक्ति करता है और पवित्र आत्मा उसको समझाता है। उसके बाद वो फैसला लेता है कि मुझे करना क्या है। ओके, तो अब पता चलेगा ना कि पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं। और परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को ये वादा किया है, ओके, कि जैसे ही वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो उसके अंदर हमेशा के लिए आ जाता है, जो कभी भी छोड़कर नहीं जाता। अफिसियों की किताब अध्याय 1:13 के अनुसार परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हम पर छाप लगी है। ऐसा नहीं है जब आप बपतिस्मा लोगे, अगर मैंने अभी पिछली क्लास 10 में पढ़ाई है, ओके, 10 का ए और बी पार्ट मैंने पढ़ाया है, तो उसमें बपतिस्मे के बारे में अच्छे से बताया गया है। बपतिस्मा सिर्फ हमारे अंदर के विश्वास का बाहरी चिन्ह है, ओके। उससे हमें कोई पवित्र आत्मा नहीं मिलता, कोई हम शक्तिशाली नहीं हो जाते, हमारा उद्धार नहीं होता, ओके। तो वो चीज़ है। तो ये वादा किया था परमेश्वर ने कि जब यीशु मसीह बोलते हैं धरती पर रहते हुए, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। आज किस किस को लगता है कि सबसे बुरा समय चल रहा है? ओके, एक। किस किस को लगता है कि बुरा समय? 2, 3। किस किस को लगता है? 4। संसार की नजर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बुरा समय है, पर बाइबल के अनुसार देखा जाए तो आज अनुग्रह का समय है, सबसे अच्छा समय आज है। जिस दिन आपको लगेगा ना, जो लोग कहते हैं ना, 2 दिन पहले मैं और मेरी वाइफ बातें कर रहे थे, मैंने कहा अब जो कहते हैं ना कि पहले का समय अच्छा था, वो एक्चुअल में उनके लिए समय अच्छा था जो उस समय के लोग थे। परमेश्वर मूर्ख नहीं है कि आपको इस समय में लेकर आया, ओके। तो ये समय अनुग्रह का समय, क्योंकि आज धरती पर पवित्र आत्मा काम कार्य कर रहा है, ओके। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये है कि पवित्र आत्मा ही लोगों के मनों को बदल सकता है, ओके। तो अभी लास्ट एग्जांपल के साथ मैं इसको 2 एग्जांपलों के साथ खत्म करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास कैसे करूं, मैं तो उसको देखा भी नहीं। क्या यीशु मसीह ने किसी को देखा है? नहीं। तो यहाँ पर पास्ट एक एग्जांपल है कि एक 12 साल के लड़के ने पूछा कि पवित्र आत्मा को मैं जानता नहीं तो कैसे विश्वास कर सकता हूँ। अब उसका पापा मैकेनिक था, बिजली मैकेनिक था, तो उसको जनरेटर के पास ले गया उसका पिता। बोला बेटा ये क्या है? बोला पापा जनरेटर है। बोला इससे काम क्या होता? बोला इसके अंदर से बिजली निकलती है और घरों को रोशनी मिलती है। तो क्या है? बोला इस जनरेटर के अंदर, से बॉक्स के अंदर तुझे बिजली दिखाई दे रही है? तो उसने कहा नहीं। तो बोला बेटा सेम पवित्र आत्मा है, वो दिखता नहीं है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। क्या हम किसी के जीवन को, ओके,
आप अब नए, अभी सब लोग यहाँ पर नया कोई भी नहीं है विश्वासी। नया विश्वासी आएगा तो वो कैसे देखेगा पवित्र आत्मा को? हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे बातचीत से, हमारे बोल चाल से, हमारे बिहेवियर से, हमारे चाल चलन से। हालेलुया। पवित्र आत्मा देखेगा, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के कार्य को हमारे अंदर देखेगा, पवित्र आत्मा के जो फल है वो हमारे जीवन से देखेगा। ओके, तो जब हम प्रेम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ और उसका प्रेम ही लोगों के मनों को बदल सकता है, रूठे हुए लोगों को वापस ले आ सकता है, पापी लोगों को पश्चाताप करवा के परमेश्वर के पास आ सकता है। ओके, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। ओके, तो पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे विश्वास में बढ़ाने में हमारी मदद करता है? पवित्र आत्मा कैसे विश्वास को बढ़ाने में हमारी मदद करता है? पहला पॉइंट है, यूहन्ना 16:1 से लेकर 14 तक पढ़ोगे तो उसमें से 8 पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं आपको। पहला पॉइंट है कि वह हमें सच्चाई के मार्ग में हमारी मदद करता है। ओके, दूसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह की महिमा हम बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर सकते। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमें यीशु मसीह की आवाज सुननी है तो उसमें पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करेगा। क्या बोला कि मेरा सहायक आएगा और वो मेरी बातों को बताएगा। तो याद रखो, बाइबल से बाहर कभी भी पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा। अगर आपके बारे में कोई व्यक्ति भविष्यवाणियां कर रहा है ना, जो आज बहुत सारे हम देखते हैं, भविष्यवाणियां कर रहा है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो बाइबल में साफ लिखा है कि उसको पत्थरों से मारो। अगर मैं जहां से 100 भविष्यवाणियां कर दूं किसी एक व्यक्ति के लिए, 100 में से 5 तो पूरी होगी ही, तो फिर भविष्यवाणी करने वाले को हम भगवान बना देते हैं, परमेश्वर बना देते हैं। गलत है। तो यीशु मसीह ने साफ कहा है यूहन्ना 16 में कि वो सिर्फ मेरी बात जो है उसी को बोलेगा, बाहर से कभी नहीं बोलेगा। अगला पॉइंट है कि यीशु, चौथा पॉइंट है, यीशु हमारे पापों को निरुत्तर वही करता है। हम पाप में जी रहे हैं तो पाप से वापस मुड़ने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करता है। ओके, छठवां पॉइंट कि वह हमारी सेवकाई में परमेश्वर की इच्छा की अगुवाई करने में मदद करता है। तो यहाँ पर मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ, मैं अपने टैलेंट पर ना साल 2 साल तक ही कर पाऊंगा, पर वो कभी जीवनों को नहीं बदल पाऊंगा मैं। तो अगर हमें सेवकाई करनी है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही वो सेवकाई कर सकते हैं। मेरे पास, मैं तो ये बोलूँगा कि हजारों मैसेज पड़े हैं। ओके, पर मैं हर संडे से पहले प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आज मैं क्या प्रचार करूँ, क्योंकि परमेश्वर को पता है आपको किस चीज़ की जरूरत है। ओके, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अगुवाई करता है। छठवां पॉइंट ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा जानने में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में वो हमारी मदद करता है। रोमियो 8:26-27 में कई बार हमारे जीवन में इतनी परेशानी आती है, हम टूट जाते हैं, हमें पता नहीं होता कैसे प्रार्थना करें। ठीक है, पर पवित्र आत्मा, जब हम शांत बैठे तो पवित्र आत्मा अपने आप ही हमारी ओर से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। मैं भी सुबह में जब आते हैं तो यही बोलता हूँ ना, आप शांत बैठो, रिलैक्स रहो, पवित्र आत्मा को काम करने दो, आपको पता चलेगा कि कहाँ से प्रार्थना शुरू करनी है। मैं जब भी प्रार्थना में बैठता हूँ हर बार नए तरीके से प्रार्थना करता हूँ, पर हाँ ये सीखना पड़ेगा। ओके, तो 7वां पॉइंट है कि तो जब हम लोग, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें जागरूक बनाता है कि हम लोगों को जाकर सुसमाचार सुना सके। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग बाहर जाके लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकते। ओके, तो 8वां पॉइंट, हम सब लोगों से प्रेम तो करते हैं, पर जो मसीह का प्रेम है, अगापे प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है, उस प्रेम से हमें पवित्र आत्मा ही भर सकता है। ओके, तो ये 8 पॉइंट हैं जो हमें विश्वास करने में परमेश्वर हमारी मदद करता है। ओके, तो एक लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि पवित्र आत्मा को पूरी तरह से काम करने देना।
ओके, मान लो अजय हमारे घर में आया और मैं उसको बोल दूं अजय भाई ये तुम्हारे घर है। ओके, हमारा तो फिलहाल एक रूम है। अगर मान लो हमारा कोई अच्छा घर है, ठीक है, चलो परमजीत के घर की बात करते हैं, उनका घर अच्छा है, तो परमजीत क्या करेगी, रेशमा को घर दिखाएगी, ये देखो हमारा बेडरूम कितना अच्छा है, ये देखो हमारा बाथरूम है ना, ये हमारी लॉबी है, ये हमारा चुबारा है, ये सीढ़ियां हैं, वो घर की हर एक अच्छी चीज दिखाएंगे ना। और परमजीत ये भी बोले, अब उसका वो क्लोज है ना, तो उसको एक चीज बोलेगे, इसको आप अपने घर समझो। ऐसी एग्जाम्पल आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी, तो बताने वाला सिंपल से चलता नहीं यहाँ पर। अब परमजीत बोली ठीक है रेशमा, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम को वापस आऊंगी, तुम हमारे घर में रहो, अपना ही घर समझो उसको। अब अपना घर, परमजीत अपने घर में चाहे घर के सामान को तोड़े फोड़े कुछ भी करे, अपना घर है ना। तो परमजीत ने रेशमा को भी बोल दिया भाई अपना ही घर समझ और कुछ भी कर। तो परमजीत तो चली जाती है काम पर, तो रेशमा बाद में क्या करती है, इनके घर का पूरा जितना भी होता है, कबर्ड, अलमारी है, जेवर सब निकाल के बाहर निकाल के खिलारा, पूरा खिलारा बैठी होती है और ये देखती है कि कोई घर, एक्चुअली में ये घर की सफाई कर रही थी और उसने देखा रे बेड में तो कुछ वो पुराने कपड़े पड़े हैं जो तुम्हारे काम के भी नहीं है और उसमें से स्मेल भी आ रही है? बच्चों की कुछ किताबें बेकार पड़ी है। अरे वो दूसरी तीसरी की क्लास क्या करनी है, अभी तो आप लोग ग्रेजुएशन कर रही हो। तो ये क्या करती है, जो कुछ बुरी चीजें हैं उनको निकाल के बाहर खिला के बैठी है, निकाल रही है। तो परमजीत घर में आ जाती है। अब क्या करेगी परमजीत, नेचुरली वो गुस्सा करेगी, पर ऐसा नहीं करना, उसको बोलना चाहिए ठीक है तुम्हारा घर है, तुम कुछ भी कर सकती, मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि शब्द जो है ना, ये तुम्हारा घर है, तो पर रेशमा कुछ भी करे हम उसको नहीं बोल सकते। इसको आत्मिकता में समझो। हमारा शरीर एक मंदिर है। ओके, मंदिर चाहे गुरुद्वारा ला लो, मंदिर ला लो, मस्जिद ला लो, कहीं पर भी ला लो, वो कितना साफ सुथरा रहता है अंदर से। तो हमारा शरीर अब पहले पाप में था, तो भी पवित्र का, परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन गया। ठीक है, तो जब हम पवित्र आत्मा को एंट्री देते हैं तो ऐसे एंट्री दो कि वो एक परमेश्वर है, व्यक्ति है, हमारा शरीर पवित्र मंदिर है, पवित्र आत्मा उसमें आने के लिए रह रहा है। तो जैसे रेशमा ने परमित के घर का सारा वो कचरा बाहर निकाल दिया, फालतू चीजें बाहर निकाल के फेंक रही है, तो हमें भी पवित्र आत्मा को वो मौका देना है कि हमारे जीवन में जो बुरे विचार है, ठीक है, हमें उन एरियो में भी पवित्र आत्मा को मौका देना है। बच्चों के मामले में देना है, पति के मामले में भी देना है, पवित्र आत्मा को मौका देना है कि वो सारी चीजों को, अगर बाहर कोई लफड़ा चल रहा है, हमारा होता है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारे खाने हैं, ठीक है प्रभु सब जगह पर तो है, पर मैं जॉब पर जाता हूँ है, जब कुंडी लगाता हूँ, प्रभु उसमें इंटरफेयर मत करना, वो मैं करूंगा, वहां पर तेरी जरूरत नहीं है मुझे, नहीं, वहां पर भी वो आएगा। पूरी तरह से अधिकार देना, अपने शरीर का अधिकार देना, ठीक है। अभी होता है नहीं, मेरा ना बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं प्रभु उसमें मामले में तू मत वो करना, वो मैं अपने बात, तो मेरे जीवन में कुछ भी कर, नहीं, वो सारा बाहर निकालेगा। तो पूरी तरह से पवित्र आत्मा को आप अधिकार दो, ठीक है। तो वो तो भाई रेशमा की तरह खिलारा पाएगी, ठीक है, पर पवित्र आत्मा को हमें ऐसे अगुवाई करना, क्योंकि पवित्र आत्मा को हम मेहमान को बुलाए तरह घर में नहीं रख सकते। हमारा शरीर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो मंदिर देख कर आता है, क्योंकि हमारे सारे पाप किसने ले लिए, यीशु मसीह ने ले लिए। हाँ, हम धरती पर रहते हैं, जाने जाने में गलतियां होती हैं, तो पवित्र आत्मा रोज झाड़ू मारेगा वहां पे, हर कोने से, कान से इधर से, दिमाग से इधर के कोने, हर कोने से वो निकालेगा, आपको कचरे को निकालेगा, पर हमें गुस्सा नहीं करना है, उसको मौका देना है। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रभु प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु कि आज हमने जाना कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हो गए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी,
कि आप हमारे जीवन में कार्य करें पवित्र आत्मा। हम अपना तन मन धन सब सौंप दें प्रभु। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप अगुवाई करें प्रभु। हमारे बोलने में, चलने में, पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में, काम करने में मदद करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके अगर कोई बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, घरों में परेशानियां चिंताएं हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं परमेश्वर, उसमें सहायता मदद करना प्रभु, कि हम आपकी अगुवाई में चल सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जब भी वापस जाएंगे सब लोगों को आप संभाल कर लेके जाना प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि शैतान कोई भी इस वचन को ना चुराने पाएंगे मन से प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।